हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं लोकेश कुमार, नर्सिंग ऑफिसर एम्स न्यू दिल्ली, आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि पीडियाट्रिक की क्लास है, आपको स्केलेटन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रेगुलर आती रहती है, तो आप इसको देखो। इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन की क्लास मैंने ले रखी है। फिजिकल एग्जामिनेशन बच्चे का न्यू बॉर्न असेसमेंट का कर रखा मैंने क्लास ले रखी है। अपगार स्कोर के बारे में आपको मैंने बता रखा है। पीडियाट्रिक ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में मैंने बता रखा है। और इसके अलावा बर्थ मार्क के बारे में मैंने बता रखा है। तो आप, यदि आपने नहीं देखा है तो ये सब क्लास आप देख सकते हैं और अपना जो कंसेप्ट है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं एक नई थॉट के साथ, नए विचार के साथ। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। यदि मैदान में कोई इंसान हार गया, वो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत पाता है। तो अपने मन को बच्चों इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई भी एग्जाम हो तो आपका सिलेक्शन जरूर हो। आने वाले जो एग्जाम है, जितने भी नर्सिंग के, उसमें इतनी तैयारी हो जाए कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली सिलेक्शन हो आपका। तो कभी अपने मन को कमजोर मत करना बच्चों। और जितना भी पढ़ाया जाता है आप अपने नोट्स बना सकते हो, लिख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपना नोट्स बना के फर्दर यदि तैयारी तैयारी करना चाह रहे हो, जो भी लिख के अच्छे से, तो आप इस फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हो। इसी के साथ हम आज स्टार्ट करना चाह रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये इस पीडियाट्रिक का एक मान सकते हैं अपन हार्ट है। इसको अच्छे से अपन को पढ़ेंगे और आपको समझ में डेफिनेटली आएगा। ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस बार इस इसमें से लगभग है चार पांच क्वेश्चन है, वो कई कई एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसका हर एक टॉपिक हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रोथ क्या चीज होती है। ग्रोथ जस्ट सिंपल मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इंक्रीज इन साइज, मास और नंबर ऑफ सेल्स में। नंबर ऑफ सेल्स में ग्रोथ होती है बढ़ना, ग्रोथ कहलाता है। ग्रोथ क्या, सिंपली सिंपली में जस्ट एक वर्ड में सेंटेंस में बोलूं तो ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज, नंबर से और सेल्स में इंक्रीज होना और मास में इंक्रीज होना ग्रोथ कहलाता है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है मेचुरेशन है एक, और हम कह सकते हैं स्किल का मेचुरेशन है और फंक्शनल मेचुरेशन है ये। ठीक है, कह सकते हैं रिफाइनिंग है ये, अपने काम का रिफाइनिंग है। और ग्रोथ क्या है? एक स्ट्रक्चरल मेचुर स्ट्रक्चरल ग्रोथ है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर है वो ग्रोथ, उसको हम बढ़ती है तो उसको हम ग्रोथ बोल देंगे। और जो स्ट्रक्चर है वो एक मेच्योर हो जाती है, अपना स्किल में डेवलपमेंट कर लेती है, तो उसको हम अपन सिंपल भाषा में बोलेंगे डेवलपमेंट। जस्ट आपको मीनिंग पता होना चाहिए। उसके बाद ग्रोथ है कैसा है, डाटा कैसा है, ग्रोथ है वो क्वालिटेटिव है। ठीक है, और डेवलपमेंट है वो क्वांटिटी, सॉरी, जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटी है, क्वालिटेटिव डाटा है। लेकिन जो ग्रोथ है वो क्वांटिटी है, क्वांटिटी है कि इतने नंबर बढ़ गए, इतने ग्राम बढ़ गया, बॉडी का साइज इतना, वेट बढ़ गया, इतना सेंटीमीटर बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्वांटिटी है ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट है वो क्वालिटी है, क्वालिटी डाटा है। ठीक है, इसके अलावा ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को अपन माप नहीं सकते हैं। और डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का ग्रोथ है वो 6 मंथ में डबल हो जाएगा, 1 ईयर में ट्रिपल हो जाएगा, और बच्चे का अनुमानित जो बर्थ वेट है वो 2.5 से लेके 4 kg तक हो सकता है। ठीक है, तो ग्रोथ को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो अच्छा, इसमें ये पता होना चाहिए कि अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ क्यों रहे हैं। ये भी आपको क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, इसलिए पढ़ना जरूरी है। आप अपने फील्ड में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए, बच्चा यदि 1 साल का है तो बच्चे का बर्थ का जो वेट है वो इतना था, और अभी इस उम्र में बच्चे का वेट इतना होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसलिए पढ़ना जरूरी है कि बच्चा उम्र के साथ उसका जो डेवलपमेंट है वो है या नहीं है, कंपैरिजन उसका करेंगे कि उम्र के साथ उसका ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। यदि आपको पता है कि 1 साल में बच्चे का वजन इतना होना चाहिए, तो आप उससे कंपैरिजन कर सकते हो कि बच्चे का अभी फिलहाल वजन है वो कम है या वजन अभी बराबर चल रहा है। ठीक है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। तो वन बाय वन अपन पढ़ेंगे
और इसको कवर करेंगे। जो भी डाउट है, आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो हमारे सपोर्टिव नंबर है, उस पर आप मैसेज डाल सकते हो और कमेंट बॉक्स में जो भी है कोई डाउट है तो आप लिख सकते हो, उसका डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज और नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज इन मास। कलेक्टिवली हम कहेंगे ये क्या है? ग्रोथ है। ठीक है, जैसा कि ग्रोथ को मेजर मैंने कर सकते हैं, तो ग्रोथ हो रही है तो जैसे इसका वेट बढ़ा है बच्चे का, तो वेट, साइज इंक्रीज हो रही है तो बॉडी मास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो वेट को हम केजी में मेजर कर सकते हैं और पौंड में, एलबी पौंड में मेजर कर सकते हैं। यदि हाइट बड़ी है तो हम इसको सेंटीमीटर में या फुट में मेजर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब मेजरेबल डाटा हो गए। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? इसलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ क्या है बच्चों? क्वांटिटी डाटा है, न कि क्वालिटी डाटा है। ठीक है बच्चों, तो ग्रोथ क्या है? क्वांटिटी डाटा है। इसीलिए क्योंकि क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी सेल्स बढ़ी है, नंबर्स, कितने नंबर्स बढ़े हैं, सेल्स के कितने नंबर बढ़े हैं। ठीक है, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर बढ़ गए या कितना ग्रोथ हो गया। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो, ग्रोथ को मेजर करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है वो क्या है? वेट है बच्चों। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रोथ को मेजर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्या है? वेट है बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर या पैरामीटर्स इन ग्रोथ क्या हो गया बच्चों? वेट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये, बेस्ट पैरामीटर बोल सकते हो आप। बेस्ट पैरामीटर इन ग्रोथ इज वेट। ठीक है बच्चों, अब वेट इसको फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्ट लिखा है। ठीक है, इसके अलावा हम सेकंड बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट। मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया, डेवलपमेंट जस्ट सिंपल है, एक स्किल का मैच्योरेशन है, फंक्शनल मैच्योरेशन है ये। तो आप कह सकते हो इट इज मैच्योरेशन ऑफ, मैच्योरेशन ऑफ स्किल्स एंड, स्किल का मैच्योरेशन है और कैपेसिटी का कह सकते हो आप। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट है वो जस्ट मैच्योरेशन होता है। और ये कैसा डाटा है बच्चों? ये है क्वालिटी डाटा है, क्वालिटी डाटा है। तो आपको ध्यान में रहना है, डेवलपमेंट है वो क्वालिटी डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा है। छोटा सा अपन इसमें डिफरेंस देखें तो क्या है, डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, ये क्वांटिटी है, ये जो डेवलपमेंट है वो है क्वालिटी डाटा है। ठीक है बच्चों, और सेकंड की अपन बात करें, इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉट प्रिडिक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रिडिक्ट, जैसे ग्रोथ है, बच्चे का वजन वन ईयर में ट्रिपल होना चाहिए तो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन बच्चे को यदि साइकिल चलाना आए 5 साल में, तो जरूरी नहीं है कि वो सीख नहीं पाए। कई कई बच्चे हैं वो साइकिल नहीं चलाना सीख पाते हैं, तो वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, वो स्किल है। और कई कई बच्चे, छोटे बच्चे ही हैं, वो सीख जाते हैं। तो
ये क्या डेवलपमेंट को अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन है इट इज नॉट लाइफ लॉन्ग, बट डेवलपमेंट है बच्चों क्या होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। ये क्या होता है, लाइफ लॉन्ग होता है, ठीक है। और फोर्थ वन है, ये है बच्चों ऑब्जेक्टिव डाटा होता है ये, लेकिन ये क्या होता है बच्चों, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मैंने डिफरेंस बताया है। ग्रोथ है जो क्वालिटी डाटा है, सॉरी क्वांटिटी डाटा है, लेकिन डेवलपमेंट है क्वालिटी डाटा है। प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपन ग्रोथ को, लेकिन डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और ये जो ग्रोथ है वो लाइफ लॉन्ग नहीं होता है, लेकिन मेचुरेशन है अपन कह सकते हैं लाइफ लॉन्ग होता है। और ग्रोथ है वो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही है। इट इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आल्सो, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लाइफ, बच्चे की एज उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चेक करने के लिए, ठीक है बच्चों। सबसे पहले आपको जस्ट मीनिंग बताया और डिफरेंस बताया। उसके बाद अपन बात करते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, तो इसको वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो बच्चों, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। पहला है प्री नेटल और दूसरा है पोस्ट नेटल। कहने का मतलब हो गया कि बच्चा यूट्रस में है तो उसका ग्रोथ कैसे रहेगा, कुछ क्या 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 फैक्टर रहेंगे यूट्रस के अंदर जो उसको डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हम देखेंगे। और पोस्टनेटल में कौन कौन से फैक्टर है जो ग्रोथ को इम्प्रूवमेंट कराते हैं और इनहिबिट करते हैं, दोनों फैक्टर देखेंगे कौन कौन सा हेल्प करता है और कौन कौन सा नहीं करता है। प्रीनेटल को अपन फीटल फैक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूट्रस के अंदर है तो अपन इसको फीटस बोल सकते हैं। तो प्रीनेटल प्रीनेटल अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो प्रीनेटल बच्चा जब यूट्रस में है तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बच्चा है यूट्रस में तो उसका जेनेटिक फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर यदि उसका अच्छा है, कोई डिजीज कंडीशन नहीं है जेनेटिकली, तो बच्चे का डेफिनेटली उसका ग्रोथ अच्छा होगा। सेकेंड वन है जेंडर। जेनेटिक हो गया जेंडर। जेंडर में क्या बच्चों, बच्चा जब जन्म लेता है, फीमेल बेबी है जन्म लेता है, तो उसका कंपेरेटिवली वजन है वो मेल बेबी की तुलना में कम रहता है, तो जेंडर हो गया। थर्ड वन अपन बात करते हैं हार्मोन्स। देखो बच्चों हार्मोन्स का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, यूट्रस के अंदर। जैसे जो थायराइड हार्मोन है वो बच्चे के अंदर 12 वीक पे बनना स्टार्ट हो जाता है। और इंसुलिन जो हार्मोन है वो 8 वीक पे बनना स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों ही हेल्प करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बच्चे की इन यूट्रस के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स में इंसुलिन हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन्स भी हैं, वो भी बच्चे की इंटेस्टाइन एंड लंग्स मेचुरेशन के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं, जैसे फिटल ग्रोथ फैक्टर भी होते हैं, फिटल ग्रोथ सब्सटेंस होते हैं, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हो गया, फर्स्ट हो गया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सेकंड हो गया। और इसके अलावा थर्ड वन हो गया ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर हो गया, ग्रोथ फैक्टर हो गया। तो कुछ फैक्टर भी होते हैं जो जो यूट्रस के अंदर बच्चा होता है उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फिटल फैक्टर या प्री नेटल फैक्टर। उसमें सबसे पहला है, मैंने आपको बताया, सबसे पहला है जेनेटिक। जेनेटिक
जेनेटिक में बच्चा कोई जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है तो बच्चा नॉर्मल ग्रोथ करेगा। कुछ न कुछ जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज है तो बच्चे की ग्रोथ वैसी नहीं हो पाएगी जैसी नॉर्मल होनी चाहिए थे। सेकंड वन है जेंडर। बताया मैंने कि बच्चे का जब मेल बेबी का जब बर्थ होता है तो उसका कंपेरेटिवली वजन ज्यादा होता है कंपेरेटिवली फीमेल। तो सेकंड वन है जेनेटिक, बॉय का वजन ज्यादा हो सकता है गर्ल की तुलना में। ठीक है, 2 नंबर। थर्ड वन है हार्मोन। क्या बच्चों? हार्मोन्स। हार्मोन्स की मैं बात करूं, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक आएगा, इंसुलिन। फीटस के अंदर इंसुलिन कब बनना स्टार्ट हो जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 8 वीक। स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन है इंसुलिन कब स्टार्ट हो जाता है सिगरेट होना। तो हमेशा आपको याद रखना है 8 वीक। क्या बच्चों? 8 वीक। और यदि आपको पूछ ले कि थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है वो कब सिगरेट होना स्टार्ट होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है 12 वीक। ठीक है बच्चों, याद रखना है 12 वीक। इंसुलिन है वो यूट्रस के दौरान या फिटस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, जितना ग्रोथ हार्मोन नहीं करता है इंसुलिन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो याद रखना आपको, इंसुलिन है वो बहुत जरूरी है फिटनेस के लिए। इसके अलावा थायराइड हार्मोन है वो स्टार्ट हो जाता है 12 वीक के अंदर। इसके अलावा थर्ड वन है स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन है वो बच्चे की लंग्स एंड इंटेस्टाइन को मेचुरेशन करने में या ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कुछ हार्मोन्स हो गए। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे है फीटल ग्रोथ सब्सटेंस। कुछ फीटल ग्रोथ सब्सटेंस भी है जो बच्चे की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फीटल ग्रोथ सब्सटेंस वो 2 तरह के हो सकते हैं बच्चों। पहला मैं बताता हूँ, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो प्रमोटिंग, जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, तो प्रमोटिंग प्रमोटिंग सब्सटेंस हो गए। और कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट। देखो इनहिबिट करने के लिए एक सब्सटेंस होता है, वो है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एल्फा है वो प्रमोटिंग होता है। हमेशा ध्यान में रखना है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है वो इनहिबिटरी होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा प्रमोटिंग के अंदर और भी होता है, बताता हूँ आपको। ये है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर दोनों फैक्टर है, जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा है एंड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, दोनों ही बच्चे की एंड इंटेस्टाइन एंड लंग मेचुरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक सब्सटेंस होता है मुलेरियन एमयू इनिबिटरी फैक्टर। मुलेरियन इनिबिटरी फैक्टर है जो मेल में पाया जाता है मोस्टली। और मिलेरियन जो डक्ट होती है वो फीमेल में पाई जाती है, लेकिन जो मेल में है ये मुलेरियन इनहिबिट करता है, जो फीमेल्स के ऑर्गन अंदर होते हैं उनको डेवलपमेंट करवाने में हेल्प करता है फीमेल में, लेकिन ये मेल में नहीं पाया जाता है। एक कह सकते हैं अपन इनहिबिटरी फैक्टर के रूप में ये मेल के अंदर काम करता है। इसके अलावा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर
insulin like growth factor first and insulin like growth factor second। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही सब्सटेंस है वो बच्चे का मस्कुलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मस्कुलर बोन डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस हो गए बॉडी के अंदर, फीटस की बॉडी के अंदर, जो हेल्प करते हैं, प्रमोशन करते हैं ग्रोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। और कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो इनहिबिट करते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर जो मेल के अंदर होता है, जो ये इनहिबिटरी सब्सटेंस हो गए। तो बच्चों, चार मैंने बताए आपको, फीटल फैक्टर के अंदर चार मैंने बताए, जेनेटिक फैक्टर, जेंडर, हार्मोन्स एंड फीटल सब्सटेंस। ठीक है, ये अपन पढ़ रहे हैं फीटल इन यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर देखो तीन होता है वैसे। पहला अपन बोल सकते हैं फीटल फीटल फैक्टर। और इसमें यूट्रस में तीन चीजें होती हैं। बच्चा जब मदर की वुम्ब में होता है, तो सबसे पहले बच्चा यूट्रस में है, सबसे पहले बच्चा हो गया, उसके बाद उसी से ही प्लेसेंटा जुड़ा होता है। ठीक है, और मदर होता है। तो इसमें तीन हो सकता है, पहला फीटल फैक्टर हो गया, दूसरा यहाँ पे हो सकता है मदर मैटरनल फैक्टर हो गया, और तीसरा क्या हो गया बच्चों, अम्बिलिकल फैक्टर। तीन फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया प्रीनेटल के अंदर फीटल फैक्टर हो गया, और दूसरा क्या होगा, और अम्बिलिकल फैक्टर हो सकता है, और थर्ड वन है मैटरनल फैक्टर। ठीक है, सेकंड वन अपन पढ़ते हैं। सेकंड वन क्या है, मैटरनल पढ़ सकते हैं, मैटरनल फैक्टर। देखो बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ मैटरनल फैक्टर में क्या है। बच्चे जब यदि मैटरनल मदर में कुछ इन्फेक्शन है, कुछ डिजीज कंडीशन है, तो बच्चे मदर का ग्रोथ, मदर में प्रॉपर न्यूट्रिशन है नहीं। इसमें क्या होगा, मैटरनल ग्रोथ फैक्टर में सीधी सी बात है, मैटरनल किसी इन्फेक्शियस डिजीज से सफर कर रही है, तो उसका असर कहीं न कहीं उसके फीटस को जरूर जाएगा। सिंपल बात है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, मदर है माल नरिश्ड है, माल न्यूट्रिशन की शिकार हो रही है, माल न्यूट्रिशन है मदर को यदि एनीमिया की कंडीशन है, हाँ, तो ऐसे फैक्टर में क्या होगा कि मदर को ही इफेक्ट होना पड़ रहा है पहले फर्स्ट स्टेज में, तो वो बच्चे को कैसे ही अपना न्यूट्रिशन डिलीवर कर पाएगी। तो हो सकता है माल न्यूट्रिशन, डिजीज कंडीशन, और थर्ड वन मैं बोल सकता हूँ एनीमिया। ठीक है, और टॉर्च इन्फेक्शन भी हो सकता है, टॉर्च इन्फेक्शन। तो ये सब क्या हो गए, मेटरनल फैक्टर हो गए। अब थर्ड वन अपन बात करते हैं। थर्ड वन है, दो फैक्टर अपने पढ़े, पहला है फीटल फैक्टर, और दूसरा है मेटरनल फैक्टर, और तीसरा है प्लेसेंटल प्लेसेंटल फैक्टर। देखो बच्चों, प्लेसेंटल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चा जब यूट्रस में होता है, तो ग्रोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। कैसे, जैसे प्लेसेंटा है वो मेन रोल रहता है इसका, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन सप्लाई बच्चे के फिटस को। तो यदि प्लेसेंटा यदि सही जगह सही सप्लाई करेगा, मतलब उसमें डिफ्यूजन की प्रोसेस अच्छे से होगी, या उसका डिस्टेंस कम है, विलस का डिस्टेंस कम है, तो बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन का सप्लाई अच्छा होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा होगा, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बढ़िया हो जाएगा। तो एक बार नॉर्मल बात करते हैं, प्लेसेंटा का वेट कितना होता है। प्लेसेंटा का वेट है एट्रम ग्राम होता है, 500 ग्राम होता है। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है 20 20 to 20
सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और थिकनेस कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर बच्चों। जस्ट सिंपल आपको प्लेसेंटा के बारे में आपको बताया। एट्रम प्लेसेंटा है का वेट है वो 500 ग्राम होता है। डायमीटर है 20 to 22 सेंटीमीटर होता है। थिकनेस है 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो प्लेसेंटा का भी क्या क्या रोल रहता है। सबसे पहले है विलस सरफेस एरिया। विलस सरफेस एरिया में क्या होगा? विलस सरफेस यदि ज्यादा होगा बच्चे का तो ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा बच्चे को, जैसे, ठीक है। और एक साइड ये फीटस का ब्लड है और एक साइड है वो मैटरनल ब्लड है। यदि विलाई ज्यादा होगी, विलाई ज्यादा होगी तो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा और ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन से न्यूट्रिशन का सप्लाई जो बच्चे में होगा वो ज्यादा होगा। यदि सरफेस एरिया भी कम होगा तो उसमें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से न्यूट्रिशन एक्सचेंज कम होगा। यदि सरफेस एरिया ज्यादा है तो बच्चे को ज्यादा न्यूट्रिशन जाएगा। तो विलेज सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बच्चों उतना ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो कह सकते हैं विलेज सरफेस एरिया है जितना ज्यादा होगा ग्रोथ अच्छी होगी बच्चे के अंदर। ग्रोथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, जितना विलेज सरफेस एरिया है उतना ही ग्रोथ अच्छी है, ठीक है। पहला है विलेज सरफेस एरिया। दूसरे की अपन बात करते हैं। दूसरा है डिफ्यूजन डिफरेंस। डिफ्यूजन डिफरेंस देखो बच्चों, डिफ्यूजन डिफरेंस क्या है? मेटल एक साइड मेटरनल ब्लड है और एक साइड फीटल मैंने ब्लड आपको बताया। यदि इसका डिफरेंस है वो ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम होगा बच्चे का, न्यूट्रिशन कम मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ डिफ्यूजन डिफरेंस जितना ज्यादा है उतना बच्चे का ग्रोथ क्या होगा? कम होगा। क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई, आपस में डिस्टेंस ज्यादा है तो उतना ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे का कम हो गया। तो डिफ्यूजन डिफरेंस जितना ज्यादा है उतना ही बच्चे का ग्रोथ कम हो गया, ठीक है। ध्यान में रखना आपको। इसके अलावा थर्ड वन अपन बात करें, सी प्लेसेंटल बैरियर या प्लेसेंटल रेजिस्टेंस। फिटो फिटो प्लेसेंटल रेजिस्टेंस। देखो बच्चों ध्यान में रखना, फिटो प्लेसेंटल जितना रेजिस्टेंस रहेगा कम रहेगा उतना ही बच्चे के अंदर ग्रोथ अच्छा रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ फिटो प्लेसेंटल रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। फिटो प्लेसेंटल कम है तो ग्रोथ ज्यादा रहेगा, ठीक है। फिटो प्लेसेंटल रेजिस्टेंस कम है तो ग्रोथ अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो गया थर्ड वन, प्लेसेंटल फैक्टर, मैटरनल फैक्टर और फीटल फैक्टर। सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे प्रीनेटल। क्या पढ़ रहे थे? प्रीनेटल, ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं पोस्टनेटल बच्चों। सेकंड वन है बी, पोस्ट नेटल। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था बच्चा जब यूट्रस में हो और उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट करता है, क्या क्या कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं। अब बच्चा जन्म ले लिया है, पोस्ट नेटल है, तो अब कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करेंगे? सबसे पहले वही फैक्टर, जैसे पहले की मैं बात करूं, वन, जेनेटिक। देखो बच्चों, बच्चे के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अंदर जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है? जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे डाउन सिंड्रोम है। बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम है तो ऑटोमेटिकली उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, शॉर्ट हाइट हाइट है उसकी कम रहेगी, शॉर्ट हाइट रहेगी। और उसका जो कार्डिक जो मेचुरेशन है वो भी प्रॉपर नहीं रहेगा।
तो कह सकते हैं अपन कि कुछ जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज यदि बच्चे के अंदर है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका डेफिनेटली कम रहेगा। फर्स्ट, डाउन सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या है? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ये ट्राइसोमी है, नहीं कि मोनोसोमी है। ये ट्राइसोमी है। सोमेटिक जो क्रोमोसोम्स है उसकी है, नहीं कि सेक्सुअल जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी नहीं है। ये सोमेटिक क्रोमोसोम्स है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है 21st नंबर वाले क्रोमोसोम की। ठीक है। उसके अलावा इसका लो सेट ईयर मिलेगा। क्या क्या फीचर्स मिलेंगे? लो सेट ईयर मतलब आउटर कैंथस ऑफ आई से अपन इमेजरी लाइन ड्रॉ करेंगे, उस इमेजरी लाइन से ईयर का जो लेवल है वो बिलो रहेगा, तो अपन इसको कहेंगे लो ईयर सेट या लो सेट ईयर। ठीक है। इसके अलावा बच्चे के अंदर जो हाथ के अंदर है वो क्रीज है वो मिलेगी नहीं आपको, तो अब्सेंस ऑफ पाम क्रीज। ठीक है। इसके अलावा बच्चे का जो फेस है वो क्या मिलेगा? फ्लैट मिलेगा। और बच्चे की जो हाइट है वो क्या मिलेगी? शॉर्ट मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आईज के अंदर क्या होता है? उसमें ब्रूस फील्ड आई मिलेगी। क्या मिलेगा? लिख देता हूं मैं, ब्रूस फील्ड स्पॉट इन आई। इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा हुआ भी है। ब्रूस फील्ड स्पॉट इन आई किस में मिलता है? डाउन सिंड्रोम मिलता है। लो सेट ये किस में मिलता है? डाउन सिंड्रोम मिलता है। और फ्लैट फेस किस में मिलता है? डाउन सिंड्रोम मिलता है। शॉर्ट हाइट किस में मिलता है? डाउन सिंड्रोम मिलता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन किस में मिलता है बच्चों? डाउन सिंड्रोम में मिलता है। डाउन सिंड्रोम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम होती है। इसमें कुछ फीचर्स है वो मैंने एक एक आपको बताए। और ये कई बार क्या है, मल्टीपल क्वेश्चन में ये डाल देते हैं फीचर्स और आपको पूछ लेंगे कौन कौन ये कौन सा सिंड्रोम है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा सेकेंड वन अपन बात करें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। काफी सारे सिंड्रोम होते हैं जो अबनॉर्मल है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इनहिबिट करते हैं बच्चे की। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखो बच्चों, ये ट्राइसोमी हो जाता है, ट्रिपल हो जाते हैं। किस क्या? जो सेक्स क्रोमोसोम है वो ट्रिपल हो जाते हैं, तो अपन कह सकते हैं ट्राइसोमी ऑफ ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम किस में मिलेगा? क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर में कैसे मिलेगा? 47 मिलेंगे प्लस एक्स एक्स वाई। ठीक है। इसमें जो बच्चा है वो मेल रहेगा, इसमें बच्चा मेल रहेगा और एक क्रोमोसोम है वो ज्यादा रहेगा, तो इसमें ट्राइसोमी सेक्स हार्मोन की ट्राइसोमी है, न कि सोमेटिक की है। आवाज सही आ रही होगी आपकी। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। थर्ड वन हम अपना बात करते हैं, देखो ट्राइसोमी की बात करते हैं। पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम है वो ट्राइसोमी किसकी हो जाती है? 13 नंबर क्रोमोसोम। ठीक है। फोर्थ वन है एडवर्ड सिंड्रोम। वो ट्राइसोमी किसकी हो जाती है? क्रोमोसोम नंबर 18। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले अपने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम, जो 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो है ट्राइसोमी ऑफ सेक्स हार्मोन्स, सॉरी क्रोमोसोम्स।
और थर्ड वन है पटाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13। एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट 5 नंबर पे है, मैं बोलूं क्राइडू चैट। इसमें क्या हो जाता है बच्चों, इसमें जो 5th नंबर का क्रोमोसोम है उसकी जो शॉर्ट आर्म है, क्रोमोसोम की 2 आर्म होती है, शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म। जो शॉर्ट आर्म है उसकी वो डिलीट हो जाती है। क्या? डिलीटेशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। तो याद रखना आपको, 5th नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी शॉर्ट जो आर्म है वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें बच्चे की जो आवाज है वो बिल्ली बिल्ली की जैसी आवाज हो जाएगी, क्राई, कैट क्राई, इसको बोलेंगे कैट क्राई। ठीक है, इस बच्चे की आवाज है वो बिल्ली के जैसी हो जाएगी। ठीक है, और 6 नंबर पे अपन एक बात करें, क्रोमोसोम प्राडर सिंड्रोम, प्राडर विलाई सिंड्रोम। विलाई सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें इसमें क्रोमोसोम नंबर 15 है वो डिलीट हो जाता है, 15 नंबर। 15 नंबर का जो क्रोमोसोम है वो डिलीट हो जाता है। इसके अलावा 7 नंबर अपन बात करें, नूनन सिंड्रोम, सोटो सिंड्रोम। इनमें भी ग्रोथ कम हो जाती है। ठीक है, ये सब सिंड्रोम है, ध्यान में रखना। कई बार मल्टीपल क्वेश्चन में ये एक एक डाल देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, ये काफी सारे जेनेटिक फैक्टर मैंने बताया आपको। पोस्टनेटल के अंदर जेनेटिक फैक्टर में कुछ क्या क्या हो जाता है सिंड्रोम के माध्यम से आपको बताया। इसके अलावा सेकंड वन है जेंडर। देखो, जेंडर की बात करें तो स्टार्टिंग क्या है, बच्चे के वेट, मेल जो बेबी है उसका वेट ज्यादा रहता है कंपेरेटिवली फीमेल, तो ग्रोथ है वो मेल की ऑलमोस्ट ज्यादा रहती है कंपेरेटिवली फीमेल। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर की अपन बात करें, हार्मोन्स। सेम हार्मोन भी बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन होता है, यदि अच्छे से सिक्रेट होगा ग्रोथ हार्मोन तो बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल रहेगी, और इंसुलिन नॉर्मल रहेगा तो बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल रहेगी। और स्टेरॉइड हार्मोन्स एडिक्वेट अमाउंट में सिक्रेट हो गए एड्रिनल ग्लैंड से, कॉर्टेक्स से, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल रहेगा। हार्मोन्स की बात होगी। फोर्थ वन अपना बात करते हैं न्यूट्रिशन। बच्चे को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर मिलेगी तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नॉर्मल होगा। इसके अलावा फिफ्थ वन बात करते हैं, बच्चे को कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है। यदि इन्फेक्शियस को डिजीज नहीं है तो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नॉर्मल होगा। इसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ये सब कुछ फैक्टर है। ठीक है, तो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं आफ्टर बर्थ। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है वन बाय वन। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो और कंसेप्चुअल आप पढ़ते रहो, अपने रेशनल बनाते रहो, दिमाग में सेट करते रहो, और आखिर एक बार आपका सिलेक्शन है वो डेफिनेटली हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद, आपने इतनी देर अच्छे से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।